गाय एक धर्म के लिए है, आस्था का विषय है। तो गाय का मांस तो कचड़ा क्यों खाती है गाय? अरे मैं आप बात उसको खाना नहीं दोगे तो वो क्या खाएगी? कचड़ा आस्था है, मैं उसको देखूंगा। बात तो सुनो, तुम मुसलमान हो। आपने कितना गाय पाल रखा है? आपने कितना गाय पाल रखा है? भाई एक सेकंड आप ये बताएं, गाय कचड़ा क्यों खा रही है? मेरे धर्म का है, कितना रखा है? आपने कितना रखा है? तेरे को दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है तो अरे बताना, दिक्कत है। बोलना। गाय माता पाल क्यों नहीं लेता? मैं सुअर पालता हूँ। रुक जा भाई, ओए भाई रुक ना। मैं सुअर पालता हूँ, ठीक है ना? मैं सुअर पालता हूँ। हमारे यहाँ गौशाला बना हुआ है। अगर तुम्हारे आसपास गाय है ना, अगर इतना ही तुझे फिक्र है, सुन। अरे सुने, गाय को रखना। अरे सुन ले, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन। जहाँ पे भी तुझे गाय दिखे ना, गौशाला चलाता हूँ, लाके छोड़ दियो। एड्रेस बता दूँ तो नबी मैं बोलता रहा हूँ। और तुझे अगर तुझे सुअर चाहिए तो वो भी दूंगा। देखिए, ये वो गठबंधन है जो कभी कहता है कि कांग्रेस पार्टी गद्दार है, कांग्रेस पार्टी चोर पार्टी है। अखिलेश यादव का 2022 का नारा उठा के देख लो, किस तरह से मध्य प्रदेश में जब गठबंधन नहीं हुआ तो किस तरह से कांग्रेस को गाली दे रहे थे। फिर जब बंगाल में गए तो बंगाल में ममता दीदी को बोलने लगे चोर है, डायन है, ऐसा है, इसने रोजगार नहीं दिया। बिहार में गए तो लालू को चोर बोलने लगे। तो ये आपस में लड़के मरने वाले पार्टी है। और सपा का तो नारा ही था, सपा का नारा खाली प्लाट हमारा, कब्जाधारियों का मतलब कब्जा, जितने भी माफिया पार्ट पाले सबको कमीशन देना, सबसे माफियागिरी करवाना। अच्छा आप देखिए 2012 से लेकर 2017 तक का कार्यकाल, कितना अतिक्रमण उत्तर प्रदेश में हुआ था। आज कह रहे हैं कि हम जो है महाराणा प्रताप के सोने की भाला लगाएंगे, और वही महाराणा प्रताप को जो है गाली देते हैं। ब्राह्मण रामजी लाल कौन थे जो राणा सांगा भट्ट जिसने टिप्पणी करी थी, बताइए कितनों को पार्टी से निकाला। अरे ये अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को हम बचा लेंगे, इसके बीवी को साजिश रशीदी ने जो है बोला कि नंगी बैठी है, और इसके बस की इतना नहीं हुआ कि उसको थप्पड़ मार सके। यही नहीं, अभी और सुनिए, या उस पर कोई कार्रवाई कर सकते। जिसने कार्रवाई करी, क्या नाम था उसका, कुलदीप भाटी, जिसने कार्रवाई करी, थप्पड़ मारा, उसको पार्टी से निकाल दिया। जब देखा कि उत्तर प्रदेश में लोगों ने जो है इस पे दंगे फसाद चालू कर दिए तो फिर से उसको पार्टी में ले लिया। वही तो कहता हूं कि सुनो सब खुल्ला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। अल्लाह हो चुके हैं ये। अखिलेश यादव जो हैं वो कह रहे हैं 27 में हमारी सरकार बनेगी। ये हिंदू मुसलमान की जो पॉलिटिक्स है, इससे जनता परेशान हो गया, विकास की पॉलिटिक्स। अगर उत्तर प्रदेश की जनता, तो खैर मेरे को पता है कि कोई डाउट नहीं, उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, ना बेरोजगारी, क्राइम, ना दंगा है, क्योंकि वहाँ पे यूपी में बाबा है, बाबा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और गलती से 1% अगर गलती से सपा आती है तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का साम्राज्य होगा। परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगी, जिसको ये पीडीए कहते हैं, जिसमें सिर्फ अपने परिवार के लोगों को रोजगार देंगे, सबको जो है निगम पार्षद बनाएंगे, जिसको एमएलए बनाएंगे, किसी को मुखिया बनाएंगे। गुंडा भ्रष्टाचारी का गठबंधन मचाएगा तबाही। सनातन को यही नहीं, अभी और सुनिए, शब्द कहने वालों को मिलेगा बड़ा पद। तो ये सनातन विरोधी हैं। इसको गाय की गोबर से बदबू आती है और इतर पार्क से खुशबू आती है। आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह का विकास करने के लिए चार ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे ये बुआ जिसको बोलते हैं ना, बुआ 95 में उसके साथ करवा दिया था उसके बाप ने गेस्ट हाउस कांड। आरएसएस के एक भी विधायक थे, अगर नहीं बचा पाए तो बुआ को देती है तो वो काम की रहती है। जब गाय दूध नहीं देती है तो काम की नहीं रहती। लोग बेच देते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? क्या बोला तूने? सही बोल रहे हैं भाई, सही कह रहे हैं। जब आपकी माँ दूध नहीं देती तो वो किसी काम की रहती नहीं रहती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप बेच क्यों देते हैं? ये कह रहे हैं गाय अगर दूध नहीं देती तो किसी काम की नहीं रहती। नहीं, हमारे काम की रहती है, हो सकता है इनके काम की नहीं ना रहे हो। अपने घर में क्यों नहीं मानते? मेरा नाम चिराग। कहाँ से आप? हरियाणा से। हाँ बताइए फिर क्या। हाँ, मैं ये कह रहा था, तो सड़कों पे जो कूड़ा खा रही है, तो जो गाय जो माता है जो सड़कों पे कूड़ा खा रही है, तो उसको क्यों नहीं आप रखते घर में, अच्छे से पालन पोषण क्यों नहीं करते? क्यों नहीं रखते? आपने घर में क्यों नहीं रखा? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल।
हमारे यहाँ मैं बोलूं मैं बोलूं अरे मेरी बात तो सुन ले। यार हम तो पालते सुअर भी हैं, तो सुअर को सारे घर में थोड़ी रखते हैं यार, सुअर को भी घूमने देते हैं। फिर अब हमारी मर्जी, हम गाय पाले सुअर पाले हम क्या करें? फिर हम सुअर नहीं थोड़ी छोड़ दोगे? भारत में रहते हो, गाय एक धर्म के लिए है, आस्था का विषय है, तो गाय का मांस तो कचड़ा क्यों खाती है गाय? अरे मैं आप बात उसको नहीं खाना नहीं दोगे अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो वो क्या खाएगी? कचड़ा अरे खाएगी सुनो, वो भाई। मेरे धर्म की आस्था है, मैं उसको देखूंगा। बात तो सुनो, तुम मुसलमान हो। आपने कितना गाय पाल रखा है? बुद्धि है। आपने कितना अरे गाय पाल गाय रखा तो है? सही भाई एक सेकंड आप ये बताएं, गाय कचड़ा क्यों खा रही है? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मेरे धर्म का आपने है, कितना तुम रखा है? आपने कितना रखा तेरे को है? दिक्कत है क्या कोई? दिक्कत है? बोल ना। बहुत सुन रहा हूँ इसको। गाय माता पाल क्यों नहीं लेता? यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं सुअर पालता हूँ। रुक जा भाई, ओए भाई रुक ना। मैं सुअर पालता हूँ, ठीक है ना? मैं सुअर पालता हूँ। हमारे यहाँ गौशाला बना हुआ है। अगर तुम्हारे आसपास गाय है ना, अगर इतना ही तुझे फिक्र है, सुन। अरे सुने, गाय को रखना। अरे सुन ले मैं क्या बोल रहा पाल हूँ, पोस। सुने। जहाँ पे भी तुझे गाय दिखे ना, गौशाला चलाता हूँ, लाके छोड़ दियो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एड्रेस बता दूं? तो नबी मैं करीम बोलता रहा हूँ। तू मेरे साथ और नबी तुझे करीम अगर अच्छा- तुझे सुअर चाहिए तो वो भी दूंगा। सुअर चाहिए, सुअर चाहिए। गाय को क्या मानते हैं? सुअर चाहिए। देखो गाय को आप माता मानते हैं क्योंकि एक हिंदू समाज उसको माता मानता है। हाँ आप माता मानते हैं उसको? भाई सुने, वो कचड़ा नहीं खाएगी तब मानूंगा। क्या? कचड़ा जब से खाना बंद कर देगी तो मानूंगा। अच्छा, वो कचड़ा नहीं खाएगी। क्यों खाती है? अच्छा जो भाई बम सुने, फोड़ते हैं, तुम उनको कच्चा आतंकवादी मानते हो? सुनिए गाय को माता मानू, गाय को जब माता मानते हैं तो बैल को क्या मानते हैं? बैल को क्या मानेंगे? बोले आप। हाँ, अब भी मानेंगे। आप भाईचारा चाहते हैं ना, भाईचारा एक तरफ थोड़ी होगा, दोनों साइड से होगा। आप भाईचारा निभाओ तो सही, या खून से ही भाईचारा होता है। जब हमारे एक भाई की तरुण की हत्या हो जाती है रंग डलने से, और बाई चांस वो खून डल गया किसी हिंदू के ऊपर और फिर यही काम हुआ, फिर क्या करोगे? ठीक है, इसके लिए भी तो सोचो ना। एक तरफ से भाईचारे का गाना गाते रहेंगे, जब इनकी बात आएंगी, जब घेर के चलो जी वही है रेडिकल। तो रेडिकल सोच से बाहर आए, देश बदल रहा है। दुनिया आज की डेट में आने वाला विश्व युद्ध पानी के ऊपर होगा। जो पानी की उपलब्धि को सोच ही नहीं रहे, यहाँ फ्री का मिल रहा, ले लो जी ले लो, ऐसे नहीं चलेगा ना। देश के लिए आए हैं, योगदान क्या है? जनसंख्या के अलावा क्या योगदान होता हुआ? ठीक है, उससे आगे पढ़े लिखे अपने आपको पता क्या काम करते हैं। और जो वैसे हैं, अब तो कॉर्पोरेट की आदमी शुरू कर दिया। लेंसकार्ट हो, टेक महिंद्रा हो, कोई सी कंपनी उठा के लो, सब में हो रहा है। तो किस तरह का भाईचारा चाहते हैं ये भी हमें भी बता दे। या तो हमारे समझने में फर्क है, या वो समझा नहीं पा रहे। दो ही ऑप्शन है इसमें तो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, नमाज सड़क पे नहीं अदा करेंगे, इस लाइन को लेकर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, सड़क होती है चलने के लिए, ना कि किसी धार्मिक ठीक है योजना के लिए कि आप उसको रोड को ब्लॉक कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर किसी को पेपर देने जाना है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को कोई जरूरी काम है, ठीक है, वो तो सारे वेस्ट बात तो सही है। हो जाएंगे। फिर रोड का महत्व क्या है? फिर तो ठीक है। और जब ये कह रहे हैं कि हम इतनी सारी मस्जिदें हैं, मस्जिद में पढ़ो ना, कुछ ने मना किया। मदरसे आपके पास है, पढ़ो उसमें, ठीक है। आपको रोड पे ही क्यों पढ़नी है? रोड पे ही अल्लाह आएगा कि भाई ये रोड पे पढ़ रहा है, इसी की सुनूंगा मैं, इसकी दुआ कबूल करूंगा। ऐसा होता है क्या? नमाज तो आप जहाँ पढ़ना चाहे अपने घर में पढ़ो, ठीक है। रोड पे तो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो ना, किस लिए कर रहे हो? मतलब 80% जनता को डराने के लिए। इसके अलावा कोई काम नहीं आपके पास, ठीक है। और आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे तो आपकी कमी है ना। आप जब 15-15, 20-20 पैदा करोगे तो रोड पे ही पड़ोगे आप, ठीक है। घर में भी सोने की भी कम जगह होगी। ये तो है नहीं आपको 1000 गज का मकान और उसी में रह रहे हो, ठीक है। 150 गज में 20 आदमी कैसे रहेंगे? सही बात है। ठीक है, जब अल्लाह सब कुछ दे रहा है तो दिमाग भी तो दे रहा होगा अल्लाह कि भैया रोड पे मत पड़ो, ये काम मत करो, ठीक है। इससे दूसरे की भावना भी आहत होती है। इनके एक रंग डलने से एक आदमी की हत्या कर दी भीड़ ने आके, ठीक है। जब अल्लाह खुश हो गया, वैसे अल्लाह नहीं खुश होता। बिल्कुल क्या बात, क्या बात। सड़क पे नमाज प्रदेश में या फिर पूरे भारत में ज्यादातर जगहों पर बकरे की कुर्बानी के अलावा हर पशु की कुर्बानी पे बैन लगाया गया है। अधिकतर गौ हत्या पे बैन लगाया गया है ईद को लेकर के। लेकिन राजस्थान की कल एक न्यूज देखी होगी आपने, 200 गाय का मांस जो पकड़ा गया है, उस पे आप क्या कहेंगे? मैं ही कहूँगा, कुछ मुस्लिम है जो अच्छे विचार रखते हैं, वो खुद बोलते हैं कि भैया गौ को राष्ट्र माता घोषित कर दो। अगर उनके जब ये बुरी चीजों को 1 मिनट में मान लेते हैं तो उनकी अच्छी चीजों को क्यों नहीं मानते? सही बात है। भाई वो खुद ही कह रहे हैं कि ये चीज नहीं करनी है और फिर भी वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो खुद माहौल खराब कर देना चाहते हैं। और माहौल खराब कर देंगे तो सामने वाला शांत करते रहेगा। वो तो अपना
रिएक्शन दिखाएगा तो उसको दंगे होंगे, फिर दिक्कत आएगी, तो उससे उन्हें बचना चाहिए। मैं तो ये भाईचारा नहीं निभाएंगे। अरे भाईचारा कहाँ रह रहा है? डेली 4 आदमी ठीक बोलते हैं, 8 आदमी गलत आ जाते हैं। क्या भाईचारा? हम तो निभा रहे हैं, खाली चारा बनने का ठीक काम नहीं ना ये भाई। भाईचारा बनवाना तो दोनों तरफ से मिलता है वो। हम तो स्टार्टिंग से बनाए बैठे हैं। अब भाईचारा बनाओ तो उसके लिए फिर बोलना ही पड़ेगा। उसके अभी एक मौलाना जिससे इंटरव्यू हो रही थी, उन्होंने कहा कि नमाज रोड पे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। उन्होंने मौलाना जी ने इतनी बढ़िया बात कही, इबादत रशीदी नहीं रशीदी नहीं बोला। उसने इतनी अच्छी बात कही, इबादत करने की जगह एक साफ सुथरी होती है, मस्जिद और मदरसे होते हैं, ना कि सड़क होती है। कल को उसी सड़क पे किसी नमाजी की माँ का तबीयत खराब हुआ हो घर में और वो रोड पे जा रही हो, आप ये बताओ अगर रोड जाम है तो क्या वो अस्पताल पहुंच पाएगी? बिल्कुल सही बात। नहीं पहुंच पाएगी ना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और रोड पे नमाज पढ़ के क्या दिखाना चाहते हो कि हम हजारों की तादाद में आज ईद के दिन हम इकट्ठा हुए हैं? कहीं ना कहीं अपने धर्म का प्रचार तो करना चाहते हो। अपने धर्म का प्रचार नहीं करना चाहते हैं ये लोग और दिखाना चाहते हैं। हम फिर हमको क्या कहते हैं? धर्म का प्रचार करने का अधिकार तो संविधान खुद देता है ना। बहुत सही बात है, पर संविधान ये नहीं बोलता है कि आप सड़क पे अपनी खुशी के चक्कर में दूसरों की जान ले लो, दूसरों की जान ले लो। क्योंकि अगर एम्बुलेंस आती है, कोई बीमार होता है, कोई किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है और वो 2 किलोमीटर तक वहां पे नमाज पढ़ रहे लोग, हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते एम्बुलेंस में उसकी जान चली जाएगी, फिर एक जवाब देंगे, ये तो कह देंगे कि काफिर की लाश जा रही है, काफिर मर गया। काफिर की छोड़ो, कल किसी नमाजी के साथ, माँ बहन के साथ होती है तो क्या उसके साथ भी ऐसा होगा? उसका भी सहयोग करेंगे? ये नहीं, ये सबके लिए है। इबादत करो, इबादत का सम्मान है, नमाज पढ़ो, नमाज का सम्मान है। पर रोड पे पढ़ोगे, रोड पे पिछवाड़ा उठाओगे तो लाल उत्तर प्रदेश में होगा ही होगा। अपने घरों में पढ़ो, अपने पार्कों में। आपको मालूम होगा इतने चीजें इनको वक्फ बोर्ड के नाम से दी गई है, इस्तेमाल करो यार। रेलवे के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन फिर इस्तेमाल करो उसे। इतनी सारी वक्फ बोर्ड की जमीन है, कितने गरीब मुसलमान हैं, क्या वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेके किसी गरीब मुसलमान को इन्होंने दिया घर बसाने के लिए? नहीं दिया, क्योंकि उसे इन्हें इस्तेमाल किया, सिर्फ अपने दिमाग से इस्तेमाल किया। उस पर ऐसे ट्रेनिंग देना है, ऐसे मदद से बनाने हैं, ऐसे लोगों को ट्रेनिंग करना है, धर्म के दूसरे धर्मों के खिलाफ भड़काना है। नहीं, ये बड़ी अच्छी, बहुत लोग अच्छे भी हैं जो हमारी बातों का, बाबा योगी आदित्यनाथ की बातों का कदर करते हैं। ये कहते हैं कि बाबा कोई तो आया बब्बर से, कोई तो बब्बर शेर आया जो इस तरह की बात बोला है कि हाँ रोड पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। और इनके अखिलेश के राज में ले लो, सारे रोड पे सोए ही रहते थे, सारे रोड पे सोए ही रहते थे, सारे सोए ही रहते थे रोड पे। भाई अब कर लो क्या करना। अखिलेश जी ने क्या कहा? मैं पढ़वा के दिखाऊंगा, आओ। मैं तो कहता आओ, इंतजार कर रही है बाबा की पुलिस। आओ, चप्पल जूते छोड़ो, चप्पल भी छोड़ेंगे, जूते भी छोड़ेंगे, लखनऊ के बाजार में और उठाने आएंगे। कोई पता लगा इनके यार में, बाजार में, हाँ अमीना बाजार में, सब मीना बाजार में लखनऊ में छूटेगा। ठीक है, पढ़ के तो अभी कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में होगे, क्योंकि आपके लिए ही अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। ये रोड चलने की चीज होती है, ना कि हमारा बोलते कांवड़ यात्रा हो रही है। कांवड़ यात्रा मेरी चलती रहती है। अगर कांवड़ियों के लिए सेवा के लिए लगा है ना तो रोड पे नहीं लगता, पटरियों पे लगता है। पटरियों पे, कैंप पटरियों पे लगता है, परमिशन ली जाती है। हाँ, और मैं फिर कहता हूँ, अगर ये मूछ जो देख रहे हो आप, ये जो मूछ देख रहे हो ना, कहते हैं मूछ राजपूतों की शान है, मूछ राजपूतों की शान है। अगर वक्त आ जाए तो म्यान से निकालते तलवार हैं, क्योंकि अगर बहन बेटियों का इज्जत बचाने की बात आए तो सच उठाना भी जानते हैं और उनको हम तोड़ना भी जानते हैं जो सामने वाला दुश्मन है। इसीलिए क्या होना चाहिए कि उनके जीवन का साल में आने वाला सबसे अच्छा उनकी नजर के अंदर ये पर्व है। अगर वो इबादत कर रहे हैं खुदा की तो एक नेक जगह पे करिए, पाक जगह पे करिए। सड़कों के ऊपर भगवान ना करे कोई एम्बुलेंस फंसी है, किसी घर का सदस्य मर जाता है तो वो क्या आपको खुशी से दुआएं देगा? उसके मुंह से
तो बदुआएं निकलेंगी। और आप एक पाक काम कर रहे हैं और उसकी बदुआएं लेकर के, क्या वो पाक काम आपका सफल होगा? नहीं होगा। तो इसी चीज को नेगेटिव में ना लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी की बात को पॉजिटिव में लीजिए। नेगेटिव में अगर आपको लेना था तो आपको तब लेना चाहिए था जब अखिलेश यादव की सरकार थी और डीजे पे बैन लग गया था, कांवड़ यात्रियों की यात्राओं पे बैन लग गया था, हर हर महादेव का आप उच्चारण नहीं कर सकते। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो भक्ति में गीत नहीं आप गा सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप मुजफ्फरनगर पहुंचोगे तो वहां पे बंद करा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो जो है पीसफुल मार्ग नहीं है, वो शांति प्रिय मार्ग नहीं है। वहां पर जो है दंगे हो सकते हैं, वहां पे जो है कानून का उल्लंघन हो सकता है। तो आप हर हर महादेव मत बोलिए, चुपचाप यहाँ से 15 किलोमीटर का रास्ता तय करिए। तो ये उस सरकार की बात बता रहा हूँ जो अपने आप को सशक्त बताती थी, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बताती थी। ये कम से कम वहां का सीएम गर्व से कह सकता है कि भारत अगर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा तो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने वाला योगदान यूपी का होगा। गर्व से कहता है क्योंकि उसे पता है कि जो 47 से लेकर के 2017 तक 3.5 लाख करोड़ का बजट पार नहीं कर पाए थे, वो मात्र योगी आदित्यनाथ ने अपने 10 से 12 साल के कार्यकाल के अंदर 8.5 लाख करोड़ पहुंचा दिया। बात तो सही है। जो जीडीपी जो थी वहां की यूपी की, वो 13 लाख करोड़ से बढ़ा करके आज 30 लाख करोड़ पार कर गई है। तो ये योगी जी की मेहनत है। जैसे देश को चौथी अर्थव्यवस्था में लाना मोदी जी की मेहनत थी, योगी जी के बाद मोदी जी का दूसरा नंबर पर रोड मैप पे लाना चाइना को पछाड़ के मोदी जी की मेहनत थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ की दिन रात की मेहनत है और वो मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए। यूपी के तमाम लोगों को आने वाले 2027 के चुनावों के अंदर एक ऐसी बहुमत से जीत करानी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ को ये लगे कि मैंने जिस जनता के लिए काम किया आज उन्होंने मेरा आभार प्रकट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे मौलाना रशीदी ने पहली बार कोई अच्छी बात बोली है, उसे ही मान लो। सही बात है, उसे ही मान लो। नहीं मानेंगे, जो अच्छे मौलाना बातें बोलेंगे उसे नजरअंदाज करेंगे, लेकिन जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए मौलाना बोलेंगे नहीं हम तो सड़क पर ही पढ़ेंगे, हम तो यहीं पढ़ेंगे, हम तो वहीं पढ़ेंगे, तो फिर फट्टे बजेंगे इनके। फिर ये कहेंगे जी योगी फट्टे बजा रही है, योगी हमें चप्पल जूता छुड़वा रही है, योगी ये करा रही है, फिर सब कुछ ही करा रही है योगी, फिर हम क्या करेंगे? हाँ। अगला जो ईद को लेकर के बवाल मचा हुआ है वो इस बात से बचा हुआ है कि कुर्बानी के बाद जब खून गलियों में बहता है उस चीज पे भी बैन लगा दिया इस बार योगी सरकार ने। अब अगर कुर्बानी दी जा रही है तो जो गंदगी है उसे नाले में नहीं फेंकेंगे तो और कहाँ फेंकेंगे राहुल? ठीक है, आपके अंदर भी होगा क्योंकि आज भारत बदल रहा है, दुनिया बदल रही है सर। आज वो दौर में हम नहीं जी रहे हैं, तो आप भी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाइए। मैं देखता हूँ, मतलब देखिए पर्व इनका है, हम बीच में क्या इंटरफेरेंस कर रहे हैं, लेकिन एक सलाह तो दे सकते हैं भारत के नागरिक होने के नाते। मैं देखता हूँ कि वो बकरा जो ये सालों तक उसको खिलाते पिलाते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, जब उसको बलि के लिए जाते हैं ना, इनकी घर के छोटे छोटे बच्चे ना दाढ़े मार मार के रो रहे होते हैं। इतना रो रहे होते हैं कि आपको भी रोना आ जाएगा। उस समय आप जात पात धर्म भेदभाव सब भूल जाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप कहेंगे यार इंसानियत देखो, लेकिन उसको ले जाया जाता है कुर्बानी के लिए। तो कम से कम हिंदुओं से नहीं समझ सकते हो, सरकारों से नहीं समझ सकते हो, तो कम से कम अपने बच्चों की भावनाओं को ही तो समझ जाओ कि उनके अंदर दिल है। उन्होंने अभी ये राजनीति देखी नहीं, कुछ नहीं देखा है, तो कम से कम उसी को समझो और आगे बढ़ो और इस चीज को छोड़ो, क्योंकि एनवायरमेंट भी खराब होता है इससे। आप पहले एक तरफ कहते कि भारत में पानी नहीं है पीने को, कई जगहों की वीडियो आती है कि लोग मटके उठा उठा करके वहां जा रहे हैं, 2 बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, और हम इतना खून बहा देते हैं, फिर उसको साफ करने में हजारों लीटर पानी बर्बाद। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है, उसके बात कर देते हैं। तो अगर हमें अपना भारत बचाना है तो एकत्रित होकर के ही बचा सकते हैं, ये सोच के नहीं बचा सकते कि भैया ये तो मेरा, क्योंकि होली पे आपने देखा होगा बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार आ जाते हैं। बिल्कुल, होली तो छपरियों का त्योहार है, ऐसे ऐसे एक्टर आ जाते हैं, डायरेक्टर आ जाते हैं, प्रोड्यूसर आ जाते हैं। सेव वाटर, सबको सेव वाटर होली पे चाहिए, लेकिन आज ईद के ऊपर हजारों टन पानी बर्बाद किया जाएगा, उसके ऊपर आकर के एक बंदे के पास औकात नहीं है 2 शब्द बोल जाए। तो यही तो भेदभाव पैदा करता है, यही तो भेदभाव पैदा करता है। नहीं तो अभी यहाँ से कोई मुसलमान यही नहीं, अभी और सुनिए, निकल जाए, मुझे कुछ अभद्र थोड़ा ना बोल रहा ना, मैं उससे अभद्र बोल रहा हूँ, अभी कोई यहाँ से निकल जाए नहीं, क्योंकि आप कलाम की सोच वाले बनेंगे आपको सैल्यूट मिलेगा, आप कसाब की सोच वाले बनोगे तो आपको धिक्कार मिलेगा। फर्क सिर्फ ये 2 बातों का ही है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक बात और बोली जा रही है राहुल भैया कि पीडी आएगी परिवर्तन होगा, इस पे क्या कहेंगे? देखिए पीडी आएगी, पीडी आई, मैं कहता हूँ पीडी मोदी जी के आने के बाद ही क्यों आएगी? 60 साल एक पार्टी ने राज किया, 3 बार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे, 1 बार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे, पीडीए कहाँ थी? चंद्रयान 3 के दक्षिण कोने में थी क्या?
जब शिव शक्ति पॉइंट बना तो वो नीचे आई, इनके संज्ञान में आई? क्या किया तुमने? और खड़गे जी तो खुद दलितों के इतने बड़े नेता हैं, क्यों दलितों के लिए इन्होंने आवाज नहीं उठाई? क्यों पिछड़ा आदिवासियों के लिए इन्होंने आवाज? सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन